मेरा प्रश्न है कि जब आपने संन्यास लिया और घर रिश्ते नाते त्याग दिए तो शुरू के कुछ महीनों में आपको अत्यंत प्रतिकूलता का सामना करना पड़ा होगा। उन पूरे परिस्थितियों में जीवन भर पे विश्वास पूरे जीवन भर प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता सहता रहा हूं। कोई अंग ऐसा नहीं जो हमारा दर्द न कर रहा हो। तो बचपन से लेकर अभी तक प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता, तो प्रतिकूलता मेरी अनुकूलता बन गई है। समझ रहे हो ना? दुख सहते सहते दुख मेरा साथी बन गया है, इसलिए मुझे अब दुख से परेशानी नहीं रहती। अब दुख, अपमान, निंदा, इनसे मुझे प्यार हो गया है। पूरे जीवन भर चलते चलते मुझे इनसे प्यार है। अब और कष्ट बढ़ता है तो मुझे और सुख मिलता है। जाना है, शरीर को छूटना है। मैं शरीर नहीं हूं, ये नाशवान है। मैं भगवान का दास हूं। वो अविनाशी स्वरूप हमारा है जो चिदानंद में सेवा में भगवान की जाता है इतने दिनों में। अब जैसे शरीर रुग्ण है तो अब ये सब सुविधाएं स्वीकार नहीं, तो इन सुविधाओं से बता रहे ना, हमें सुविधा, सुख और सम्मान और प्रशंसा, इससे हमें परहेज है। ये सब हो रहा है अंदर। आपको सच्ची बताऊं, कोई हम मतलब अहंकार या सफाई की बात नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं। ये सब मायाकृत लीला हो रही है। तो जो हमें दुख की बात रही, तो पहले हमें कष्ट लगता था। जब कष्ट लगता तो होता मुझे भगवान प्राप्त करना है। ए चुप शांत सह लो, चुपचाप सह लो। हम 2 श्लोक गीता जी के ये बहुत हमें काम दिए। पहला, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। और दूसरा, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जहां हमारा मन हमको विचित करता, सो इन श्लोक को, इनका अर्थ विचार करने लगते। भगवान ने कहा, ए चुप शांत सह सह सह। सहते 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 भगवान ने श्री धाम वृंदावन का वास देकर अब यहाँ पूर्णता कर दी। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हमारे अंदर की कोई सांसारिक मांग नहीं रह गई कि अब हमको ये सुख सुविधा मिले या कुछ। बस एक ही बात रह गई कि मैं प्रभु को कहीं भूल न जाऊं। एक डर बना रहता है।